जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, चाहे वो एलओसी का इलाका हो या फिर जम्मू संभाग का इलाका हो। लगातार वहां पर आग इस समय अपना तांडव मचा रही है। इस समय कहा जाए तो मेंढर और पुंछ के एलओसी के इलाके में लगातार आग लगी हुई है और जंगल जो है आग की वजह से धधक रहे हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं। चाहे भी कोई भी घटना हो, उनको तुरंत जैसे ही कॉल आती है उसके बाद वो अपनी तैयारी कर लेते हैं। सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही वो तैयार होकर गाड़ी की तरफ जो है वो भागते हैं और कहा जाए तो वो अपनी तैयारी जो है वो इस प्रकार से करते हैं कि इस पोल के जरिए जो है जैसे ही इनको सूचना मिलती है, इस पोल के जरिए जो है वो जवान जो है वो आना शुरू होते हैं और यहीं से आप देख सकते हैं इसी प्रकार जवान जो है जैसे ही इनको फोन आया और उसके बाद इन्होंने तुरंत अपनी कार्रवाई करते हुए गाड़ी की तरफ यानी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है उसकी तरफ कूच करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके पास इतना समय नहीं होता है कि ये सीढ़ियां भी उतर पाए। और इसी पाइप के सहारे ये पिछले लंबे अरसे से इसी प्रकार अपनी कार्रवाई जो है उसको अंजाम देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यहाँ से जैसे ही इनको एक खबर आई कि इलाके में आग लगी है, इसके बाद इन्होंने तुरंत इस पाइप के जरिए उतरकर इस गाड़ी में जो है रवाना हुए और उस गंतव्य की तरफ उस जगह पर पहुंचने की जो दो जहाज में ये लोग गाड़ी में चढ़े हैं। और कहा जाए तो अब ये आग बुझाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि जिस प्रकार से फायर ब्रिगेड कर्मचारी लगातार इनके पास अब तक कहा जाए तो 500 से अधिक घटनाएं जो है जम्मू संभाग में हो चुकी है और हमेशा से ही फायर ब्रिगेड जो है वो तत्पर रहती है। इनके कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर जो है आग बुझाने की घटनाएं जो है वो उनको अंजाम देते हैं। लेकिन कहा जाए तो जम्मू कश्मीर फायर इमरजेंसी सर्विस जो है खास तौर पर जम्मू के इलाके में इस समय पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि चाहे एलओसी का इलाका हो या फिर कहा जाए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है या बॉर्डर के इलाके हैं जहां पर इस समय फसल पककर तैयार है, वहां पर भी लगातार आग लगने की घटनाएं जो है वो सामने नजर आती हैं। और उसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो हैं वो अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए आग को बुझाने के लिए निकल पड़ते हैं और कहा जाए तो जो बड़े अधिकारी हैं उनका दिशा निर्देश जो है वो मिलता है। जैसे ही आग लगने की घटना हुई और तुरंत कार्रवाई करते हुए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने उस स्थान की ओर कूच किया और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फायर अधिकारी मोहम्मद जाफर हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि किस प्रकार से ये कार्रवाई जो है वो उसको अंजाम दिया जाता है। सर, जैसे जैसे गर्मी का मौसम नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आग लगने की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, तो आपको जैसे खबर मिलती है पहला रिएक्शन क्या होता है आपका? देखिए, सबसे पहले जब कॉल आती है वो हमारे कंट्रोल रूम में, तो यहाँ पर कॉल आती है। जो ही यहाँ पर कॉल आती है हमारे ऑपरेटर हमारे एडीवी अफसर यहाँ पर बैठे होते हैं 24 घंटे जी। तो वो उनकी कॉल लेते हैं, उनका नंबर ले लेते हैं। कौन सी कई बार लोग जो झूठी कॉलें भी करते हैं, हमारे पास आईडी लगी होती है लेकिन हम कंफर्म करने के लिए नंबर पूछते हैं। अगर वो सच नंबर बोलता है हमें पता है कि आग सच्ची है, तो उसी वक्त संतरी को बोला जाता है भाई आप फायर अलार्म करो, तो अलार्म हमारा यहाँ पर 1 घंटी बजती है। जी बिल्कुल। इस घंटी को बजाने के बाद तब तक वो पर्ची लिखते हैं कहाँ किस जगह आगे और फोन नंबर जिस बंदे ने हमें कॉल की होती है उसका फोन नंबर, तो हम घंटी को बजाते हैं। आप बजा के दिखाओ, उनको बोलो बस। ये घंटी जब बजती है तो उसके तुरंत ही हमारी जो टीम होती है वो एकदम ऊपर से नीचे दौड़ के आती है और गाड़ी में बैठकर जो यहाँ पर संतरी होता है वो पर्ची हाथ में दे देता है, वो पर्ची हाथ में दे देता है और गाड़ी हमारी निकल जाती है। तो कहा जाए जिस प्रकार से आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है, तो अब तक कितनी घटनाएं जो है वो अब तक सामने आ चुकी हैं? देखो, 1 महीने की बात करूंगा तो 1 महीने में तकरीबन 592 आगे हमारी 1 महीने में जम्मू ब्राह्मण्स की लग चुकी हैं। और ये आंकड़ा जो है कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना हमें पता है कि उतनी हमारे भी काम बढ़ता जाएगा और आगे जाते लगती जाएंगी। तो खासतौर पर कहा जाए इस समय एलओसी पर भी आग लगी हुई है, जहाँ बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ फसल पककर तैयार है, तो क्या कारण रहते हैं कि इन गर्मियों में खासतौर पर आग की घटनाएं ज्यादा होती हैं? देखो, एक तो फसल जो तैयार है आपको पता है, उसके लिए हमने जो एहतियात की है, हमने 5 या 6 गाड़ियां हमारी जम्मू की इस वक्त भी हमारी जो है बॉर्डर के नजदीक है। वो इसीलिए है क्योंकि फसल जो पकी है फसल में नुकसान ना हो, फसल में आग बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए हमने अलग अलग जगहों पर जहां जहां पर गवर्नमेंट
देखती है, एडमिनिस्ट्रेशन देखती है कहाँ का नीड है, वो बाकायदा लेटर निकालते हैं और हमारे ऑफिसर्स जो हमें हुक्म बख्शते हैं उसके बाद डिप्लॉयमेंट होती है। हमारी नफरी और हमारी गाड़ी तब तक वहां पर रहती है जब तक ना वहां पर पूरा वो कनक वगैरह काट कर चली जाए। उसके बाद जब पानी लगता है खेतों को फिर वो गाड़ियां वापस आती है। हमारी तरफ से ये एहतियात रहती है, इसलिए ताकि यहाँ से जाने में अगर हम 35 किलोमीटर दूर जाएंगे तब तक वो बहुत बड़ी आग बन चुकी होगी, इसलिए हम वहां पर नजदीक जो 5-10 किलोमीटर के अंदर ही कवर कर लेते हैं। ऐसी ऐसी जगह हम गाड़ियां रखते हैं स्पेशली सीजन के लिए। मेंढर और पुंछ के जंगलों में भी आग लगी है, वहाँ क्या कारण रहते हैं? क्या हमारा पड़ोसी देश जो है, जिसको हम कहते हैं कि वहाँ आतंकी फैक्ट्रियाँ भी चलती है, क्या एक तो उसकी वजह से हो सकता है, दूसरा क्या कारण जो है वो रहता है कि आग जंगलों में अभी भी कहा जाए तो आग जो है वो फैली हुई है? देखिए सर, मैं इस चीज में कुछ नहीं कह सकता कि वहां पर वो आग लगाते ही नहीं लगाते, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारी जो नजदीक है वो बता सकती है इस बारे में। लेकिन आग तो लगती ही रहती है और हमारे लोग आग बुझाते रहते हैं, वो कारण भी हो सकता है। लेकिन अमूमन जो जंगल के कारण है, देखो हमारे किश्तवाड़ में तो बॉर्डर है नहीं, भद्रवा, डोडा, बहुत सारे बनार, रमन के एरिया है, हर जगह इस वक्त उधमपुर का एरिया है, हर जगह इस वक्त फॉरेस्ट फायर चल रहा है। कटरा में आग जंगल की लग रही है, हर जगह है। इसका सबसे ज्यादा कारण ये होता है कि सिगरेट विट वगैरह जो लोग फेंकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो पत्ते होते हैं, घास होते हैं, ड्राई बुशेस, ड्राई ग्रास पूरा बारूद बन चुके हैं, बिल्कुल सूखे हुए हैं धूपों से। उनको मामूली से कोई सिगरेट विट मिल जाती है, अननोन पर्सन को डाल देता है, उसकी वजह से ज्यादातर इंसिडेंट होते हैं। बाकी रहा बिजली की जो लाइनें हमारी हैं, उसकी स्पार्क भी कई बार वो शॉर्ट हो जाती है और स्पार्क नीचे गिर जाती है, एकदम आग कैच कर लेते हैं, उसकी वजह से भी होती है। कई बार लोग पिकनिक वगैरह करने के लिए गर्मियों में जाते हैं, वहां पर खाना वगैरह बना लेते हैं, चूल्हे को बाद में अच्छी तरह आग नहीं बुझाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा कारण रहता है आग लगने का। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को, क्योंकि जब भी कभी आग लगती है तो हमारी वन संपदा जो है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लोगों के घर जो है आग की चपेट में आ जाते हैं, या फसलें जो हैं, जैसे बॉर्डर पे इस समय फसलें पककर तैयार है, खेतों में तैयार हैं, तो वो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, हम सबको यही मैसेज देते हैं कि हर वक्त एहतियात करें, जितना ज्यादा हो सकता है इतना एहतियात करें। आपको मैं बता दूंगे, हमारे जो डायरेक्टर हैं श्री आलोक कुमार सर, एडीजीपी हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, जब उन्होंने ज्वाइन किया 2022 में, यहाँ पर उन्होंने एक ऑर्डर निकाला, हुक्म बख्शा हर फायर सर्विस पूरे जेएंडके को कि हफ्ते में एक बार अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, स्कूल्स में जाकर, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में। यही मैसेज हम देना चाहते हैं लोगों को, ताकि लोगों के घरों का नुकसान कम हो, आगे कम लगे। तो हर जगह हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, हर जगह जाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि जो भी बिजली का इक्विपमेंट साहब अपने घर में बिजली फिटिंग करवाते हैं, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की करवाएं, फायर प्रूफ वायर्स लगाएं। ताकि कई जगह ऐसा भी होता है कि आग घर पूरा जल चुका होता है और एमसीबी जो है डोन ही नहीं हुआ होता है। उसका कारण ये होता है कि वो लोकल लगाया होता है, उन्होंने डुप्लीकेट लगाया होता है, अच्छी चीजें लगाएं। और दूसरा ये है कि अपना जो घरों के जो गाँव में हम देखते हैं, घर के नजदीक बालन वगैरह रखा होता है, उन्होंने घास रखा होता है मवेशियों के लिए, उनको दूर रखें। जब वो घास को आग लग जाती है तो उस घास की आग की वजह से उनका घर भी जला जाता है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कई बार देखा है हमने कि सिलेंडर में आग लगती है, तो उस पे क्या लोग जो है प्रिकॉशंस ले ताकि सिलेंडर की आग से जो है वो बचा जा सके? क्योंकि जब भी सिलेंडर में आग लगती है तो कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, सिलेंडर के अंदर धमाका भी जो है वो भी देखने को मिलता है, तो घर भी पूरी तरह से तहस नहस जो है वो हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। और घरों की आगे मैं आपको बता दूं, या इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट है और या एलपीजी है, मैक्सिमम जो 99% जो है आगे यही दो काज हैं फायर के। तो हम बार बार लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो एलपीजी का है, सबसे पहला ये कारण रहता है कि हम एलपीजी जब भी इस्तेमाल करते हैं हम चूल्हे से ही उसको ऑफ करते हैं। ये एक आदत हम बना लें कि हम रेगुलेटर से ही ऑफ करेंगे। उससे उसमें क्या होता है कि कई बार रात को चूहा वगैरह भी पाइप काट सकता है और आपकी गैस फैल जाती है, और जब आप गैस जलाना चाहो या कहीं लाइट ऑन ऑफ करो, गैस फैली होगी तो उसकी वजह से भी स्पार्क से भी आग पकड़ लेता है। दूसरा ये है कि उस गैस पाइप को हर 3 महीने के बाद चेंज करो। हम तब तक चेंज नहीं करते हैं जब तक ना वो बिल्कुल फट जाए, जब तक ना गैस हमारे घरों में फैल जाए, आग न लग जाए। तो ये चीजें हमें एहतियात करनी पड़ेंगी। अगर आग लग चुकी है तो उस पर उसको कोशिश करें बाहर निकालने की किसी तरह। अगर बाहर नहीं निकाल पाते हो तो कम से कम उसको पानी वगैरह फेंकते रहो, वहां पर उसको कूलिंग दो। जितनी उसको कूलिंग मिलती जाएगी वो फटेगा नहीं। और उसके ऊपर कोई गीला करके कपड़ा, बोरी, कुछ ना कुछ डालो। और अगर आप सिटी में रहते हैं जहां फायर सर्विस पहुंच सकती है तो तुरंत हमें फायर सर्विस को कॉल करें। उसके बाद आप कोशिश करते हैं बुझाने की, लेकिन पहले कॉल कर लें। कई लोग क्या करते हैं, खुद तो कोशिश करते हैं, जब उनकी बस से बाहर चला जाता है, जब पूरा मकान इन्वॉल्व हो जाता है, उसके बाद फायर सर्विस को कॉल करते हैं, तब तक उनका बहुत नुकसान हो चुका होता है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लगातार गर्मी बढ़ रही है, आग लगने की घटनाएं जो हैं वो भी बढ़ रही हैं, तो ऐसे में जिस प्रकार से एलओसी हो या फिर इस समय फसलें पककर तैयार हैं, उसके लिए अधिकारी जो हैं फायर एंड सर्विस के, उन्होंने बताया है कि ये घटनाएं जो हैं ये तब होती हैं जब कोई सिगरेट पीकर फेंक देता है, खासतौर पर जंगलों में,
और इस समय वहाँ पर ड्राइनेस ज़्यादा होती है, सूखे पत्ते होते हैं, जिसकी वजह से आग जल्दी से जंगल में पकड़ लेती है। और ख़ास तौर पर इस समय जिस तरह से फसल पककर तैयार है, स्पार्किंग की वजह से आग भी लग जाती है। और कई बार आम आदमी की वजह से, जैसा पहले मैंने बताया कि सिगरेट पीने से या फिर आग जलाकर रख देने से वहाँ पर फसल जो पक कर तैयार होती है उसमें कहीं ना कहीं आग लगती है। तो ऐसे में हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जब हम घर में सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो रात के समय सिलेंडर की नॉब जो है वो बंद करके सोए, ताकि गैस जो है वो अगर पाइप लीक हो या चूहा काट गया हो तो गैस जो है वो पूरे इलाके में ना फैले और आग लगने की घटनाएं जो है वो ना हो। लेकिन अगर हम एहतियात बरतेंगे तो जंगल में आग नहीं लगेगी, फसलों में आग नहीं लगेगी, आपके घर जो है आग से तबाह नहीं होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर सिंह के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।